हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस से भी जानते हैं, ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से। अगर आप इस क्लास में बने रहेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी प्रकार का जो है डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? और लाइन ऑफ साइट क्या होता है? ये तीन चीज जो बहुत ही बेसिक है इस चैप्टर के लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के लिए हम आपको फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये आपका बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे कोई ऑब्जेक्ट है एच हाइट का, या मान लेते हैं कि बिल्डिंग है आपका ग्राउंड लेवल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और ये बिल्डिंग का टॉप है, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है यहां पर वो पॉइंट पे। और ये ऑब्जर्वर जो है बिल्डिंग के टॉप पे जो भी चीज रखा हुआ है, या तो टॉप को ही मान लेते हैं कि वो देख रहा है। तो ये नीचे से देख रहा है ऊपर, तो इसको, ये तो आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट। ये जो आपका जो है ना देख रहा है, जो लाइन बन रहा है, इसको हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। और यहां पर बच्चों एक है ना, ये आपका जो ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो लाइन ऑफ साइट जो है और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में यहां पर एंगल कुछ बन रहा है। ये एंगल क्या हो सकता है? तो यहां पर दो एंगल बन सकता है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो सकता है और एक जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन ये दोनों सेम कंडीशन, इसके लिए जो है अलग कंडीशन है। जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है ना, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है आई से ऊपर है उसको देख रहा है, तब उस केस में जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपका कंडीशन फर्स्ट हो गया, यानी कि जब ऑब्जर्वर नीचे हो और ऑब्जेक्ट जो है हाइट पे हो, यानी ऑब्जर्वर से ऊंचा हो, तब उस केस में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और दूसरा जो केस है, जैसे मान लेते हैं यहां पर समझिए कि फिगर, ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर जो है यहां पर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहां पर है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से देख रहा है, ये हाइट है, हाइट से देख रहा है, यहां देख रहा है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको देख रहा है, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगा, यहां से ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। जब ऑब्जर्वर नीचे हो और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हो उसको देख रहा हो, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, वो थीटा जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन दूसरे केस में ऑब्जर्वर जो है किसी हाइट पर है और ऑब्जेक्ट उससे नीचे है, तो वो नीचे देख रहा है, किसी हाइट से नीचे देख रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे है, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा बच्चों। तो इतना तो क्लियर हो गया है। अब चलिए आपको हम एक्सरसाइज के थ्रू जो है ना आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन पहला जो है ना, फर्स्ट जो है क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है, क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। वो क्या कर रहा है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्या कर रहा है? क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच, यानी कि इसमें कोई ढीलापन नहीं है, टाइटली स्ट्रेच है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। एक जो है ना ये वर्टिकल पोल है, इससे आपका क्या है? टाइट है, और इसका एक छोर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल जो है इसका हाइट फाइंड करना है, ठीक है, एच आपको फाइंड करना है।
इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये आपका रोप हो गया और ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नीचे एंगल बन रहा है ना, थीटा यहाँ है, और आपको ये फाइंड कर दिया, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब ये 30 डिग्री दिया हुआ है और आपको ये 20 मीटर दिया हुआ है ना, रोप का जो लेंथ है, आपको हाइट फाइंड करना है, यानी कि किसका, पोल का। तो दोनों का रेशियो ले लीजिए, ये निकालना है, ये गिवन है, बस इतना ही करना है। ये गिवन है, ये गिवन है आपका, ये निकालना है, फाइंड करना है। तो आप रेशियो लीजिए, AC बाय AB इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, AC आपका क्या है, आपका ये जो है आपका थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है आपका हाइपोटेनस। तो AC आपका हाइपोटेनस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर। तो H बाई P क्या होता है, H बाई P या P बाई H भी ले सकते हैं, P बाई H ले लीजिए, ज्यादा आसान होगा, या तो ऐसे ही चलेगा। तो ये आपका H बाई P हो गया। H बाई P क्या होता है, P बाई H जो होता है आपका साइन थीटा होता है। तो H बाई P जो होगा ये क्या होगा, साइन का कोई कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा कितना है, 30 डिग्री। अब AC आपको कितना दिया, 20 मीटर दिया हुआ है, और AB आपको फाइंड करना है। और कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू तो 1/2, तो कोसेक 30 का जो वैल्यू होगा 2 होगा, नीचे 1 ले लीजिए। अब दोनों ये क्या हो जाएगा, 2AB इक्वल टू 20। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना जाएगा, 10। यानी कि AB का जो लेंथ आ रहा है, हाइट जो आ रहा है आपका 10 मीटर आ रहा है। तो पोल का जो हाइट जो हो गया वो कितना आ गया, लिख सकते हैं, हेंस हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, अ ट्री है ना, अ ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, एक पेड़ है जो तेज हवा की वजह से क्या हो गया, टूट गया है ना। एंड द ब्रोकन पार्ट, टूटा हुआ जो भाग है, बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। यानी कि एक पेड़ है ना, पेड़ जो है ये आपका पेड़ है, ग्राउंड है, पेड़ यहां से टूट गया है, टूट कर ये क्या हुआ है, बेंड हो गया है। तो किस तरह से बेंड हुआ है, इसका फिगर देखिए यहाँ पे कैसे, ये पेड़ है, पूरा पेड़ ऊपर तक यहाँ से बीच से टूट के बेंड हो गया और ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये पेड़ जो है A से B, अब B से टूट गया है, B से C तक ऊपर वाला पार्ट था, तो टूट के ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द इट। ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है एंगल, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री है ना, फुट ऑफ ट्री, अब देखा ध्यान दीजिएगा, ट्री का जो फुट है A है, तो फुट ऑफ ट्री से जो डिस्टेंस है कहां का, द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, यानी कि पेड़ टूट के जहां पर ग्राउंड पर टच कर रहा है वहां से पेड़ का जो फुट है वो डिस्टेंस है कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी कि AB प्लस BC फाइंड करना है, क्योंकि हाइट ऑफ ट्री क्या है, A से B और B से C, दोनों को फाइंड कर लीजिए, AB और BC दोनों को फाइंड करके ऐड कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्री का जो हाइट है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये गिवन है, हम AB फाइंड कर लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, AB आपको फाइंड करना है और AC गिवन है, तो AB बाई AC, क्योंकि थीटा आपका जो है यहाँ पे एंगल 30 है, जैसे सामने वाला P हो गया, ये आपका P हो गया और ये आपका B, तो AB बाई AC ले लीजिए, AB बाई AC। ठीक है, तो AB बाई AC यानी कि P बाई B, tan थीटा होता है, और थीटा कितना है, 30 डिग्री। AB आपको फाइंड करना है और AC आपका गिवन है 8 सेंटीमीटर। tan 30 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो √3 हो जाएगा, और ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 8 बाई √3। तो इस तरह से AB का वैल्यू निकल गया, यानी AB का जो लेंथ है वो कितना आ गया, 8 बाई √3 आ गया, ये हाइट निकल गया। अब हमको ये वाला हाइट निकालना है, ये B से C का, तो B से C का निकालना है, और आपको क्या दिया हुआ है, आपका AB बाई BC कर लेना है, AB बाई BC, P बाई B, समझो यहाँ पे AB बाई BC, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P बाई B क्या होता है, साइन थीटा होता है, P बाई H क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री। AB आप कितना आया हुआ है, 8 बाई √3, 8 बाई √3, और BC जो है, BC आपका पता करना है, BC आपको पता नहीं है तो पता करना, फाइंड करना है,
साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और 8/√3। अब BC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/BC। BC के नीचे तो रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/BC इक्वल्स टू क्या होगा 1/BC इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 और ये जो है इधर आएगा तो रेसिप्रोकल में यानी √3/8। तो 1/BC इक्वल्स टू हो गया कितना √3/8 टू जा 16। 8 टू कितना हो गया 16 हो गया। और BC करेंगे है ना, अगर हम BC फाइंड करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए BC, तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16/√3। यानी BC का जो लेंथ है B से C का जो लेंथ है वो कितना रहा है 16/√3। तो यानी कि पेड़ का जो भी दोनों भाग था, एक जो लगा हुआ है जमीन से और एक टूट के गिरा हुआ है जमीन से है ना, दोनों का लेंथ मेजर हो गया है। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो टोटल हाइट निकल जाएगा। तो हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट क्या है आपका ट्री का AB प्लस BC। तो AB कितना आया बच्चों AB आया आपका 8/√3 और BC जो है BC आपका 16/√3 आया। दोनों का एलसीएम लीजिएगा √3 का तो √3 और आपका ऊपर में 8 प्लस 16, दोनों को ऐड करने के बाद 16 24/√3। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज कीजिए तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो ये आपका कितना हो जाएगा 24√3 नीचे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 8√3 इतना मीटर। तो जो ट्री का जो हाइट होगा वो कितना होगा 8√3 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बच्चों के लिए 2 अलग अलग तरह के स्लाइड जो है इंस्टॉल करना चाह रहा है, प्लान करता है टू प्ले इन द पार्क, ताकि बच्चे जो है पार्क में खेल सके। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। अब ध्यान दीजिएगा यहां से, जो बच्चे 5 साल के नीचे हैं, सी प्रिफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं, जिनका एज 5 साल से नीचे है, वो किस तरह स्लाइड प्रिफर कर रहे हैं जिसका हाइट कितना हो 1.5 मीटर का हो एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं, चलो ध्यान दीजिए। तो इन केस ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years, यानी कि कौन सा केस में, जो बच्चे 5 साल के नीचे उनके लिए, तो उनके लिए जो स्लाइड बनाया गया है, स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। मानते हैं कि ABC स्लाइड है और इसका स्लाइड का हाइट है और इंक्लाइनेशन है। एंगल कितना दिया हुआ इसमें 5 साल को। पहले तो हाइट दिया स्लाइड कितना 1.5 चाहिए, 1.5 मीटर और कितना एंगल पे इंक्लाइन है 30 डिग्री पे। तो क्या कर रहा है, और दूसरी तरफ वेयर एट द फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड, यानी कि एक थोड़ा जो है ना ज्यादा ऊंचा स्लाइड चाहिए जिसका हाइट 3 मीटर हो। ये 5 years के लिए है, बिलो 5 years, ठीक है। और ये जो है किस बच्चों के लिए है, ये है आपका जो बच्चे 5 साल से ऊपर है, यहाँ लिखा हुआ सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्टीप स्लाइड जिसका हाइट कितना होना चाहिए 3 मीटर होना चाहिए, 3 मीटर हाइट होना चाहिए एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे हो। चलिए इसका नाम हम देते हैं PQR। ये जो बच्चे एल्डर बच्चे के लिए है, ठीक है। अब दोनों ही केस में चलिए, तो पहला जो फर्स्ट केस है बिलो 5 years वाला में, उसमें क्या बताया गया है, उसमें आपको फाइंड क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी कि ये जो है ना, ये जो स्लाइड है ना, इसका लेंथ क्या होगा और इसका लेंथ क्या, दोनों ही केस में आपको स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है। तो पहला केस में हम
है ना, क्या कर रहे हैं, स्लाइड का लेंथ फाइंड कर रहे हैं, जिसमें यानी जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं उनके लिए। तो इस केस में आपका फर्स्ट जो है ये वाला है और ये सेकंड आपका बड़ों के लिए। तो आपको 1.5 ये दिया हुआ है और ये आपका एंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, आपका ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब क्या करेंगे, ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी क्या होता है, यानी पी बाई एच साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। तो ए बी आपका 1.5 है, ए सी आपको फाइंड करना है, साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका 3 मीटर आ गया। यानी कि इस केस में छोटे बच्चों के लिए जो है स्लाइड जो होगा, स्लाइड का लेंथ होगा 3 मीटर होगा। और सेकेंड जो केस है एल्डर के लिए, फॉर एल्डर जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए, तो आपका केस है ना, तो उसमें आपका जो हाइट 3 मीटर दिया हुआ है, हाइट 3 मीटर दिया हुआ है और आपका ये परपेंडिकुलर है, आपको हाइपोटेनस निकालना है पी आर। तो आपका पी क्यू बाई पी आर इक्वल्स टू, इसमें भी साइन आपका 60 हो जाएगा, एंगल 60 डिग्री है। तो आपका ये 3 मीटर दिया हुआ है, पी आर निकालना है। साइन 60 का कितना होता है, √3/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो √3 इंटू पी आर इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई 6, तो पी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/√3। अब इसको रेशनलाइज कीजिए तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6√3 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, यानी कि 2√3 मीटर। तो ये जो है बड़ों बच्चे के लिए जो है ना, जो स्लाइड का लेंथ होगा वो 2√3 होगा, और जो छोटे बच्चे हैं उनका स्लाइड का लेंथ होगा कितना होगा 3 मीटर होगा। तो यही हो गया आपका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन बता रहे थे तक। अगला जो क्वेश्चन होगा है ना, नेक्स्ट जो 5-6 क्वेश्चन जो होगा अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर समझ में आया हो तो, ठीक है।